गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन मैंने आपसे टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स लिया था। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजी है उसके पिक सॉल्व करके, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाए उसको, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। मीन्स एक स्टोन को किसी टावर की टॉप से 19, जिसकी एक टावर है, एक इतनी ऊंची कोई भी एक प्लेस है अर्थ से, ग्राउंड से, और उसकी जो हाइट है वो 19.6 मीटर है। ठीक है, और हमने एक स्टोन को वहाँ से फेंका है, किसी ने एक स्टोन को, और उसके हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली है जब तक कि वो ग्राउंड पे पहुँचता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, जो है स्टार्टिंग में हमें नहीं पता उसकी इनिशियल वेलोसिटी, या हम उसको कंसिडर करेंगे 0। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स जो ऐसे सीधा होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया स्टोन ने? 19.6 मीटर, क्योंकि इतनी ऊंची है टावर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आती है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, तो उसकी वैल्यू जी की वैल्यू है +9.8। प्लस क्यों लगाए हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ की तरफ ही आ रही है वो, तो पॉजिटिव, लेकिन जब वो नीचे से ऊपर जाती है तब हम माइनस लगाते हैं। तो हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जो कि v है। तो हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v² इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u² इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू ए इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू है 9.8, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ डिस्टेंस कितना है? जितनी हाइट है टावर की। तो इन सबको जब हमने सॉल्व किया तो v² इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा ये आंसर है। मीन्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड जो न्यूमेरिकल है वो है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब वह हमें इतना लेना है क्योंकि इसमें बताया गया फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। हमने एक तो वो निकालना है कि कितनी हाइट तक वो ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर फेंका गया है तो वो कितनी हाइट तक जाएगा। व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। हमने ये निकालना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन है इनिशियल वेलोसिटी जो है इसमें गिवन है हमें 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हम वैसे तो लिखते हैं, लेकिन इसमें हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और माइनस का निशान इसलिए क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू माइनस में लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू 0 इफ़ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन h इज इक्वल टू, अगर हम मैक्सिमम हाइट को कंसीडर कर देते हैं h जो कि हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लगाएंगे दैट इज़ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v² इज़ द 0, ठीक है। 40 जो है इनिशियल वेलोसिटी जिसका स्क्वायर हमने लिया इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू एच हमें कैलकुलेट करना है। जब हमने इनको सॉल्व किया -1600 इज इक्वल टू -20, ठीक है। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो 80 मीटर जो है हाइट आ गई। ठीक है, जो स्टोन जहाँ से फेंका गया है वो है 80 मीटर। नाउ स्टोन कम्स बैक एंड डाउनवर्ड्स एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है और ग्राउंड पे गिरेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 + 80 160 मीटर। एन इनिशियल पोजीशन ऑफ स्टोन इज सेम, सो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इज 0। ठीक है, हमने 80 जो जितना स्टोन कितनी हाइट तक फेंका गया था वो था 80 मीटर, और वो 80 मीटर ही ऊपर गया और 80 मीटर ही नीचे आ गया, तो टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया दैट इज़ 160 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया तो उसकी पोजीशन तो वही रही फाइनली, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा। ओके, थर्ड, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। फाइंड, हमने इसमें 3 चीज़ें निकालनी हैं।
एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और फेंकने वाले के पास वो 6 सेकंड के बाद वापस आ जाती है। तो हमने निकालना है वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, कितनी वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया। सेकंड हमने निकालना है कितनी हाइट तक ये गई, द मैक्सिमम हाइट। और थर्ड हमने निकालना है कि 4 सेकंड के बाद ये कहाँ पर होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। द बॉल रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। ठीक है, सो इट विल टेक टाइम हाफ टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मीन्स जाके और वापस आ गई है। ठीक है, ये यहाँ से एक प्लेस से यहाँ से गई है और यहाँ तक वापस आ गई है 6 सेकेंड में। तो जाने का टाइम हो गया 3 सेकेंड। ठीक है, आधा टाइम हो गया, टाइम जो है 3 सेकेंड हो गया। जी की जो वैल्यू है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम माइनस में लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। और फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है। फर्स्ट पॉइंट हमने निकालना था द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन, अब हम इक्वेशन ये वाली यूज़ करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है। u इज प्लस, हमने इनिशियल वेलोसिटी ही निकालनी है उसकी, u प्लस -10 इंटू 3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इट कम्स 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग में जो फेंका गया इसको 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका गया। सेकेंड पार्ट हमने निकालना था द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, मैक्सिमम हाइट हमने निकालनी थी। इक्वेशन से हम करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट h जो है हाइट है, इसको हम s कंसीडर करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस है, जितनी हाइट है उतना डिस्टेंस है। इसके लिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की है वो पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके जब हम देखेंगे तो डिस्टेंस जो आएगा, हाइट जो आएगी दैट इज़ 45 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये 45 मीटर आ गई। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, द वेलोसिटी विद इट वॉज थ्रोन अप और मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। ठीक है, अब हमने थर्ड पार्ट निकालना है द पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। अब इसमें हमने गिवन है हमें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने 10 मीटर लेनी है। ठीक है, टाइम गिवन है हमें, जी की वैल्यू गिवन है। लेट आफ्टर टाइम t 4 सेकेंड द बॉल इज़ एट हाइट h डैश लगा दिया हमने फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि एक हाइट तो हम निकाल चुके हैं ना। ठीक है, ऊपर हमने एक हाइट निकाली है, तो अब हमने वो हाइट निकालनी है जो 4 सेकेंड के बाद होगी। फ्रॉम द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज़ s जो है हमने हाइट को ही माना है कि 4 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस हो जाएगा, h डॉट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमने पहले कैलकुलेट की थी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, और t गिवन है 30 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 स्क्वेयर, टाइम हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हमने कैलकुलेट किया इट कम्स 40 मीटर, मीन्स 4 सेकेंड के बाद जो स्टोन है या सॉरी जो बॉल है वो 40 मीटर की हाइट पे होगी। ठीक है, तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे बता देना। ठीक है, और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूरे चैप्टर के सेंड कर रही हूँ, जो कि आपने कंप्लीट करके मंडे को नोटबुक लेके आनी है। ओके।